गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि अभी हम लोग बैंक में खाते किस किस प्रकार के खोले जाते हैं, यह कौन सी विधि होती है खोलने की या सामान्य प्रक्रिया होती क्या होती है उसे पढ़ रहे थे। अब हम उसी के आगे पढ़ेंगे कि जब बैंक खाता खुल जाता है बैंक में किसी भी ग्राहक का, तो कौन कौन से ऐसे उसको इंस्ट्रूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिनके थ्रू वो अपने बैंक का ऑपरेशन बैंक के खाते का ऑपरेशन कर सकता है, यानी संचालन कर सकता है। ठीक है, बैंक में जो खाते का संचालन होता है वो किस किस प्रकार का होता है या उसके लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आता है पासबुक। बैंक के पास जो भी ग्राहक खाता खोलते हैं उन्हें एक पासबुक दी जाती है। पासबुक वास्तव में प्रमाणीकृत प्रतिलिपि होती है, यानी एक ऐसी बुक होती है जो वहाँ पर स्टैम्प्ड की होती है बैंक द्वारा और अपने ग्राहक को दी जाती है। और बैंक जब भी ग्राहक बैंक में आता है किसी भी कारण के लिए, तो उसे पासबुक लेकर आनी होती है। बैंक द्वारा जारी की गई एक अति महत्वपूर्ण छोटी सी पुस्तिका होती है जिसमें दिनांक, क्रेडिट, डेबिट, बैलेंस आदि का विवरण होता है। अतः इन्हें देखकर ग्राहक को उसके अथवा बैंक के मध्य जितने भी लेन देन होते हैं उनकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। व्यापारियों तथा व्यवसायियों के पास बुक की सहायता से बैंक समाधान विवरण बनाने में सहायता मिलती है, क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, कॉरपोरेट सेक्टर वाले होते हैं, वो उसी पासबुक से ही चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से बैंक से ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, क्योंकि सारा विवरण इसी पासबुक में मिलता है। पासबुक में की गई प्रत्येक प्रविष्टि के सामने बैंक अधिकारी के संक्षिप्त हस्ताक्षर होते हैं। पासबुक के प्रारंभ में ग्राहक के संबंध में आवश्यक जानकारी अंकित होती है, जैसे ग्राहक का नाम हो सकता है, उसका व्यवसाय, पूरा पता हो सकता है, खाता संख्या हो सकता है, खाता बही संख्या हो सकता है। खाता खोलने की स्थिति दिखाई जाती है। बैंक पासबुक के आवरण पृष्ठ पर आंतरिक पृष्ठों का नमूना एक पृष्ठ पर दिया गया है। यहाँ पर ये देखिए, जैसे एक नमूना दिया हुआ है, सेंट्रल बैंक का एक नमूना दिया हुआ है कि इस प्रकार की एक पासबुक होती है जिसका प्रथम पृष्ठ इस प्रकार का कुछ होता है और उसका आगे के पन्ने जब ओपन करते हैं उसका आंतरिक पन्ना इस प्रकार का होता है। इसमें पर्टिकुलर दिया है, निकासी कितनी हुई, जमा कितना हुआ, शेष कितना हुआ, और यहाँ पर हस्ताक्षर दिए हुए होते हैं। उसी के साथ साथ बैंक अपने प्रत्येक खाते को क्या देती है, एक चेक बुक भी देती है। चालू खाते और बचत खाते जिस पर चेक की सुविधा उपलब्ध होती है, धनराशि निकालने के लिए चेक का भी उपयोग किया जा सकता है। चेक पुस्तिका में चेक के खाली 10 से 100 चेक फॉर्म संलग्न होते हैं, यानी कि एक चेक बुक में 10 से 100 चेक की कॉपीज़ वो हो सकती है, जिन्हें जमा पर्ची की तरह छिद्रण करके 2 भागों में बांट दिया जाता है, यानी कि उनमें ऐसे डॉट्स बने होते हैं ताकि वो चेकबुक जो होती है ना, आधा पृष्ठ उसी में लगा रहता है, आधा पृष्ठ फाड़कर बैंक को दे दिया जाता है, या जब भी निकासी की जाती है तो उसे दिया जाता है। चालू खाते में प्रत्येक खाताधारी को चेक बुक जारी की जाती है, किंतु बचत खाते में बुक प्रायः उन्हीं ग्राहकों को दी जाती है जिनके अपने खाते में न्यूनतम जमा शेष रखने का वचन होता है, यानी कि जो हमेशा वर्तमान समय से लेकर हमेशा 1000 रुपये उनके खाते में बने रहते हैं। चेक बुक में चेक फॉर्म तथा उसके प्रतिपण क्रमानुसार लगे होते हैं। चेक पुस्तिका जो ग्राहक को दी जाती है वो किस संख्या से किस संख्या तक है, उसका विवरण खाता बही में ग्राहक की खाता संख्या पर अंकित कर लिया जाता है। देखिए, जो भी जो है ट्रांजेक्शन्स होते हैं और बैंक में जो विवरण दिया हुआ था, स्टेटमेंट दिया होता है जो भी ग्राहक का, उस ग्राहक के स्टेटमेंट में ये सब चीज़ें वहाँ पर लिखी होती हैं कि चेक बुक के कितने पेजेस हैं, कौन कौन सी संख्या है। इसी से ये पता चलता है कि वो ओरिजिनल चेक है या नहीं है। इससे यह सुविधा होती है कि जब चेक जारी किया जाता है तो इससे इस बात का मिलान कर लिया जाता है कि वो ग्राहक की चेक पुस्तिका से जारी किया गया है अथवा नहीं। देखिए, एक चेक का यहाँ पर विवरण दिया हुआ है कि किस प्रकार का चेक होता है। दिनांक डालने के लिए, धनराशि के लिए सिग्नेचर, खाता संख्या के लिए, यहाँ पर अंकों में धनराशि डालने के लिए, हस्ताक्षर के लिए। साथ ही जब बैंक अपने यहाँ किसी भी ग्राहक का खाता खोलती है तो उसे जमा पर्ची पुस्तिका भी प्राप्त होती है, या जब भी शेष आपको जमा करना हो या फिर जब भी जाके आपको डिपॉजिट करना हो बैंक में, बचत खाते से हो, चालू खाते से हो, किसी से भी हो, तो एक जमा पर्ची वहाँ पर भरनी पड़ती। ग्राहक या उसके प्रतिनिधि द्वारा चालू अथवा बचत खाते में नगद मुद्रा, चेक, ड्राफ्ट या बिल आदि को जमा करते समय इनका विवरण जमा पर्ची पुस्तिका में भरना पड़ता है।
प्रायः सभी बैंकों द्वारा ग्राहक को जमा पर्ची, नगद राशि अथवा चेक जमा करने के लिए निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस जमा पर्ची में खातेदार का नाम, खाता संख्या, राशि की मात्रा, विलेख विवरण, तिथि, नगद मुद्रा का विवरण, चेक भुगतान करने वाले बैंक का नाम आदि का विवरण अंकित होता है। और साथ साथ बैंक एक निकासी पत्र भी देती है, यानी कि जब भी खाता धारक को अपने नाम आहरित करने वाली राशि होती है जो भी निकालने के लिए अगर चाहता है तो बैंक के द्वारा, अगर वो एटीएम द्वारा या चेक बुक द्वारा नहीं निकालना चाहता है तो वो निकासी पत्र को भी भरकर निकलवा सकता है, यानी कि विड्रॉल फॉर्म को भी भरवा कर उससे पैसे खाते से निकाले जा सकते हैं। बचत खाते से राशि निकालने के लिए ये निकासी पत्र का प्रयोग किया जाता है। ऐसे प्रपत्र भी बैंक द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और ये बैंक के काउंटर पर ही प्रायः प्राप्त होते हैं। इस प्रपत्र में खातेदार का नाम, आहरित की जाने वाली राशि शब्दों और अंकों में, खाता संख्या, आहरण की तिथि, खातेदार के हस्ताक्षर आदि का विवरण स्पष्ट रूप से लिखना होता है। धन्यवाद।